हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT मैथ का प्रश्नावली 5.1, जिसमें हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि घातांक और घात पढ़ना है तो इनका मान ज्ञात करना है। किस तरह से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 का घात 5। अब इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को बोलते हैं दोस्तों आधार। ठीक है, इसको बोला जाता है आधार, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। और ऊपर वाला जो है इसको बोला जाता है घात, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 का घात 5 दिया हुआ है, 2 का घात 5 यानी कि आधार 2 है जिसका घात है 5। इसको करना क्या होता है, इसके लिए आप सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे। जितना आधार है, देखिए आधार 2 है, इसको लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, जितना इसका घात है। घात का इसका घात कितना है 5 है, तो इसको गुना करेंगे और 5 बार लिखेंगे इसका आधार को। तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार लिखे हैं। 5 बार जितना पावर है उतना बार लिखेंगे, और जितना इसका आधार है उतना संख्या को लिखेंगे। तो इसका आधार 2 था, तो 2 आधार था, कितना बार था, कितना पावर था 5 था, तो इसको 2 को 5 बार लिखे हैं। ठीक है, अब इसका जितना वैल्यू होगा उसको लिख लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका हो जाएगा 32 आंसर। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे नंबर पे है 3 का घात है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब इसका 3 का घात हो गया 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए। 3 3 के 9, 9 3 27, 27 तिया हो जाएगा आपका। देखिए इधर कर लेते हैं गुना, 27 गुना 3, यहाँ पे 3 3 के 9 तिया 27, 3 बार हो चुका है। उसके बाद देखिए 3 हो गया और फिर गुना करना होगा 3, तो यहाँ पे 9 डायरेक्ट कर लेते, 3 3 के 9। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार था, तो 3 तरीके 9 3 27 हो गया, और गुना 3 तरीके 9 हो गया। 9 7 63 का 3 हासिल हो गया 6, और 9 दूना 18 और 6 24, 243। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 243 आंसर। उसके बाद यहाँ पे है 7 का घात 4 है, तो यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे। ठीक है, तो 4 बार इसको 7 का गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 गुना 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 और 7 7 49, 49 गुना 49 करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौका 36 और 8, 36 और 8 हो जाएगा आपका 44। उसके बाद गुना करेंगे तो 4 9 36 का 6 हासिल 3, और 4 चौका 16 और 3 19, 1 6 4 6 10 होगा, 10 का 0 हासिल 1, और 9 5 14 का 4 हासिल 1 2, 24 0 1। तो इसका यहाँ पे हो चुका है 24 0 1, 24 0 1। इसी तरह से 11 का भी 3 बार करना है, तो 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, 11 11 हम करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 का गुना करेंगे 11 बार। 121 का गुना करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल हो गया आपका 10। तो इसका जब गुना करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, हासिल हो गया आपका 1। उसके बाद 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल हो गया आपका 2। 11 एकम 11 और 2 13, तो 1331 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1331। उसके बाद अब 14 का यहाँ पे गुना 3 बार करना है, तो 14 गुना 14 गुना 14, तो इस तरह से करेंगे तो कितना आएगा। तो जब इसका गुना करेंगे 14 गुना 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। 14 गुना 14 करने पे 196 होगा। 196 जो 14 बचेगा उसको गुना करेंगे, तो 196 गुना 14 करने पे आपको 2744 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 14 गुना 14 करने पे 196 होगा, और गुना करना है 14 से, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2744। तो इस तरह से अगर लिख देते तो और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे आपका हर दिया होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आधार दिया होगा और यहाँ पे घात दिया होगा।
तो आप इसको जितना आधार होगा उस आधार को जितना घात है उतना घात के बारे में मतलब यहाँ पे प्रसारित कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या किया हुआ, पहले से प्रसारित किया हुआ है। तो इसको देखिए, क्या इसको आधार मानेंगे, जो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार उसको आधार मान लेंगे। तो आधार क्या है, ए बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। अब कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार, तो इसका पावर हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चर राशियाँ है, यहाँ पे ए है और बी है। तो इसको क्या करना होगा, ए कितना बार है, यानी कि आधार इसमें 2 है, एक ए है और एक बी है। तो ए कितना बार है, तो ए देख सकते हैं 2 बार है, एक ए है और एक बी है ना, एक ए है और एक बी है। तो देखिए ए कितना बार है, 2 बार है, बी कितना बार है, तो 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो ए की घात 2 हो गया और बी का घात 4 हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए स्क्वायर और बी टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं अगले नंबर का, तीसरे नंबर का यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि आधार इसका जो है 3 है। कितना इसका पावर होना चाहिए, तो जितना बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार रिपीट हुआ है, इसको पावर हो जाएगा 3, गुना करेंगे 5। अब इसका आधार है और 5 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई का साइन हटा भी देंगे तो भी आपका वो सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ जब कोई चीज़ नहीं होता तो यहाँ पे गुना ही होता है। ठीक है। उसके बाद अब चौथे नंबर पे है ए का, यहाँ पे देखिए 2 बार, यानी कि आधार आपका ए हुआ, इसका रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। उसके बाद सी कितना बार है, 3 बार है, तो सी का घात 3 हो जाएगा। और डी कितना बार है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार, तो यहाँ पे सिर्फ डी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको आपको जैसे देखिए, पहले यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ था, पहले आपको यहाँ पे घातांकीय रूप में दिया हुआ था, इसको अब आपको व्यक्त करके यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे रूप में बदलना था। अब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, अब आपको इसको बदल देना है यहाँ पे घातांकीय रूप में। ठीक है। तो घातांकीय रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को तोड़ेंगे, यानी गुणनखंडन करेंगे। देख लीजिए गुणनखंडन, 256 है, तो 256 लिखेंगे और इसको गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, 1 बचा 8, 128 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 8। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 4। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2, 2 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार यहाँ पे 2 आया है। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हुआ, 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ पे इसका घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, इतना भी हुआ है। अब इसके बाद इसका आधार क्या मानेंगे, इसका आधार 2 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए इसको 2 मानेंगे। और कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पावर हो जाएगा 8। इसी तरह से 121 को तोड़ना है, तो 121 को जब आप तोड़ेंगे तो इसके लिए आपको अगर घात पे याद रहेगा, घात वर्ग और वर्गमूल, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो 121 का होता है दोस्तों वर्गमूल, 121 को 11 गुना 11 करने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो 11 से तोड़ेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से तोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। तो 11 गुना 11 आया, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 11 गुना 11। अब चूंकि इसका 2 बार रिपीट हुआ है 11, तो यहाँ पे इसका आधार मानेंगे 11, और कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे 2 हो गया, घात हो जाएगा। ठीक है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 343 के लिए, तो 343 के लिए क्या करना होगा, 343 के लिए अगर आप 7 का यहाँ पे क्यू करते हैं तो आपको 343 मिल जाएगा। देख सकते हैं कैसे, 343 7 से तोड़ेंगे, देखिए तो 7 से तोड़ेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पे कितना बचा है, 7 चौक 28, 7 बचा 35, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 चौक 28 हुआ, 8 6 14, यहाँ पे 6 बचा है। अब 7 9 63, ठीक है, 7 9 63, 9 बार में जा रहा है। 7 से तोड़ेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से तोड़ेंगे तो 1, तो 3 बार यहाँ पे 7 आया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। अब चूंकि आधार 7 बार यहाँ पे 7 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो यानी कि 7 को आधार मानेंगे, और कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है। उसके बाद अब देखिए 3125 है, तो 3125 को तोड़ लेते हैं। तो 3125 को तो आप 2 से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है ना वो 2 के पढ़ा में आएगा, यानी कि जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 10 हो, यानी कि 8 हो, उसको हम यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं। तो इसमें तो कोई भी नहीं, यहाँ पे 5 है इकाई अंक, तो 3 से लगा सकते हैं। क्या देखिए 5 2 7 1 8 और 8 3 11, 11 या 11 को 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए इसका पे जो 3 का विभाज्यता का नियम है पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो 5 से 1 को लगा सकते हैं।
5 से लगाएंगे 3125 है, 3125 है, 5 से तोड़ेंगे तो 5 छक 30 हुआ, यहाँ पे बच गया आपका यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 12 हो गया। तो 12 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूना 10, फिर से यहाँ पे 2 बचा और 5 पचे 25, 625 आया। तो उसके बाद 5 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 कम 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बचा तो 5 दूना 10, 2 बचा 5 पचे 25। अब यहाँ पे 5 से तोड़ेंगे तो 5 पचे यहाँ पे कितना होगा, 25 पचे 125। 5 से तोड़ेंगे तो 5 पचे 25, 5 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का पावर कितना आया है, 5 का पावर 5 आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे 5 चूंकि आधार बार बार रिपीट हुआ, 5 यह रिपीट हुआ, इसको आधार मानेंगे, कितना बार रिपीट हुआ, 5 बार, तो यहाँ पे इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पे 2197 के लिए। तो यहाँ पे जब अब 13 इसको तोड़ेंगे 2197 को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2197 को तोड़ने कितना मिला है, 2197 को अगर आप 13 से तोड़ेंगे तो एक बार तोड़े, देखिए यहाँ पे 69 बार अगर करते हैं, 13 एकम 13 हुआ, तो इसके बाद बच गया यहाँ पे 8, तो 8 हुआ, तो यहाँ पे हो गया 8 पर 9 89, तो 13 छक 78, उसके बाद बच गया यहाँ पे 11। ठीक है, अभी 11 बचा तो वहाँ पे हो गया 117। अब क्या हुआ, तो 13 गुना 9 करेंगे तो 13 9 117 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 यानी कि 169 बार में कट गया पे, 13 और 169 का गुना करेंगे तो आपको 197 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 13 को फिर से तोड़ेंगे, 169 को फिर से 13 से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 13 13 ही में 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार देख सकते हैं 13 जो है 3 बार आया है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 13 गुना 13 गुना 13। ठीक है, अब चूंकि 13 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए 13 का घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चौथे नंबर का प्रश्न है सरल कीजिए। इसको सरल करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए आधार दिया हुआ है 2, 2 का पावर 1 है, तो इसको हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आधार 5, तो 5 का पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए 5 को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5, फिर गुना करेंगे, फिर 7 का, देखिए आधार 7 है, इसका कितना बार लिखना है, 2 बार, घात इसका 2 इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इतना करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप इसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे 2 पचे 10, 10 पचे 50, यहाँ पे हो जाएगा, इतना का गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 50, और 50 गुना 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45 का 5 हासिल हो जाएगा 4, और 5 चौका 20 और 4 24, तो 2450 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2450। उसके बाद अब इसी तरह से दूसरे नंबर का देख लेंगे। यहाँ पे आधार 2 है, तो 2 गुना इसका पावर 4 है, इसलिए यहाँ पे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया। उसके बाद गुना करेंगे, यहाँ पे 3 का घात 2 है, तो यानी कि 3 गुना 3, 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। उसके बाद गुना करेंगे यहाँ पे 3 तरीके 9। ठीक है, तो 9 छक 54 का 4 हासिल हो जाएगा 5, 9 एकम 9 और 5 14, 144 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे कहा जा रहा है 7 का घात है 2, तो 7 गुना 7, और उसके बाद 5 का घात है 3, तो 5 गुना 5 गुना 5। अब 7 7 49 हो जाएगा, और 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुना कर लेंगे 125 गुना 49। तो इसके लिए जब आप इसको गुना करेंगे 149 गुना 125 करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए 149 गुना कितना था यहाँ पे, 49 गुना 125, 125 गुना 49। ठीक है, तो इसका गुना 9 से गुना करके 125 में तो 1125 आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 4 से गुना करके 125 में तो 500 आएगा। उसके बाद जोड़ने के बाद 125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6125 आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं चौथे नंबर का। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आधार है, -2 आधार है, उसका घात है 2, तो -2 गुना -2 का पावर कितना है, 2 है, तो -2 गुना -2 करेंगे, गुना -3 का पावर 3 है, तो -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना 3 तरीके 9, 9 तिया 27, तो -27 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 4 7 28 का 8 हासिल हो जाएगा आपका 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो -108 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पाँचवें नंबर का देख लेते हैं। तो 5 का घात है 2, तो यानी कि 5 गुना 5 और गुना -1 का घात है 10,
ठीक है। तो -1 को अगर 10 बार लिखेंगे तो क्या होगा, तो जब इस तरह की संख्याएं होती है कि एक ही संख्या को बार बार रिपीट करना है, यानी कि एक का गुना अगर कितना बार भी करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो इसका आंसर एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में है, माइनस में देखना है कि सम बार है या विषम बार है। सम बार मतलब कि जिसको 2 के पढ़ा में आता हो, और विषम बार मतलब जो कि 2 के पढ़ा में नहीं आता हो। तो जो विषम रहेगा, ठीक है, अगर विषम हो, कोई भी चीज़ अगर विषम हो तो उसका माइनस में होगा, ठीक है, माइनस आएगा। और अगर कोई भी सम है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब है कि अगर माइनस 2 बार है, यानी कि माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये सम बार हो गया, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस 3 बार हो गया, यानी विषम बार हो गया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 10 बार है तो सम है या विषम है, 10 2 के पढ़ा में आता है या नहीं आता है, तो 10 2 के पढ़ा में आता है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख चुके हैं। अब देखिए इसको काट के देखते कटेगा या नहीं, तो देखिए 1 2 माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस, इस तरह से सब माइनस का पेयर बन चुका है, यानी कि 2 के पढ़ा में आता है, ठीक है। तो इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा, 5 5 25, 25 से कम 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25। उसके बाद अब देखते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 3 का पावर है 4, तो इसका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार हो चुका है। गुना करेंगे, अब 3 का यहाँ 5 बार है तो माइनस का, ठीक है, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 4 बार हुआ, और गुना यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है 6ठे नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 का यहाँ पे घात है 4, तो ये देखिए प्लस में है, ठीक, ध्यान रखिएगा प्लस में है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार करेंगे। उसके बाद गुना 3 का -3 का घात है 5, तो -3 गुना -3 गुना, इस तरह से 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3 गुना, इस 4 बार करेंगे तो 81 इसका आंसर आएगा, ठीक है, इतना का आंसर 81 आएगा। और जब -3 गुना -3 गुना माइनस से 5 बार करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले गुना करेंगे, बाद में पहले माइनस वाला को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस तो प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 5 बार माइनस है ना, यानी कि विषम बार है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 इसका हो गया गुना, माइनस हो जाएगा, 5 बार है तो माइनस होगा, विषम बार है। उसके बाद देखिए इसका जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका गुना आएगा 243, ठीक है, -243, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा 243, 5 बार है ना, तो 5 बार करने पाएगा 243। उसके बाद देखिए अब आपस में गुना करना है, 81 गुना -243 करना है। तो जब 243 गुना 81 करेंगे तो 19,683 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में था इसलिए माइनस में होगा, तो माइनस में 19,683। तो इसका आंसर हो गया -19,683। अब देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। तो -32 करने के लिए क्या करना होगा, इसको -32 का गुणनखंडन कर लीजिए, जो आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, -32 यानी 32 को पहले तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, 2 से तोड़ेंगे 1, कितना हुआ, 5 बार हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे कि -2 का घात, यहाँ पे लिख लीजिए 5, ठीक है, 5 बार है ना, 3 2 5, 5 होने पर परिमाण -32 होगा। अगर दिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, कितना हुआ, 4 हुआ है, इसके बाद -2 कर लेंगे, 5 बार हो गया। अब इसको करेंगे तो -2 का यहाँ पे घात कितना हुआ, 5 हो गया। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो माइनस यहाँ पे विषम बार इसलिए माइनस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसके 32 आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि -2 का घात 5 होने पर परिमाण -32 होगा, यानी -2 का घात है कितना है, 5 है, तो इसका परिमाण कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन लिखकर घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन यानी कि इसको तोड़ लेना है। तो 405 को पहले तोड़ेंगे, 405 को तोड़ने पे मिलेगा, 5 से टूटेगा, 2 से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम 5 से तोड़ेंगे, यहाँ पे 3 से भी तोड़ा जा सकता है, 5 4 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे बचा आपका 1, 3 तरीके 9, और फिर से यहाँ पे बचा 1, 3 5 15। उसके बाद
उसके बाद अब 3 से फिर से टूटेगा। अब देखिए 5 3 8 1 9 है, 9 का यानी कि 3 के पढ़ा में 9 आता है, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। फिर से 3 से तोड़ेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, 3 पचे 15। फिर अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 3 45। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का घात, देखिए 3 कितना बार है, 4 बार है, तो 3 का घात 4 हो जाएगा, गुना 5 का घात कितना है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, फिर नहीं भी लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अब दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है 648 का, तो 648 को लिख लेंगे। चूँकि इसका इकाई अंक 8 है तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखिए 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे बचा 1, 2 छक 12, 2 दूना 4। पनीर मसाला नहीं है। उसके बाद अब इसको तोड़ेंगे 162 को, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे इकाई अंक इसका 1 हो गया, तो इसको 2 से नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पे 3 से तोड़ेंगे तो 8 1 9 हो रहा है, तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 बचा, तो 3 सते 21। अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 9 27। अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 तरीके 9। अब फिर से 3 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 का कितना बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, तो 2 का घात 3 गुना 3 कितना बार है, 4 बार है, तो 3 का घात 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं तीसरे नंबर है 540 है। ठीक है। 540 को तोड़ेंगे, 2 से टूट जाएगा, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 से 14 और 2 0 0। 2 से तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पचे 10। अब यहाँ पे 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा क्या, 5 3 8 1 9, 3 से टूटेगा, तो 3 से तोड़ेंगे, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पचे 15। अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15। अब 5 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है। अब 2 का यहाँ देखिए, 2 यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा, गुना 3 का घात कितना है, 3 का घात यहाँ पे 3 है और 5 का घात 1 है। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो 2 गुना 2 यहाँ पे कर दीजिए, उसके बाद 3 का 3 कर दीजिए और 5 का 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुना यहाँ पे छुपा हुआ है, गुना है ही है। तो इसके बाद अब देखते हैं अगले नंबर पे 3600 है, तो 3600 को तोड़ेंगे, 2 से भी टूटेगा, तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2 चौके 8, 450 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, 225 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से नहीं टूटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 7 और 2 9, यहाँ पे 3 से तोड़ सकते हैं, तो 3 से 21, 1 बचा, 3 पचे 15। 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 5 से तोड़ना होगा, तो 5 पचे 25। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो 2 का यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो उसके बाद अब देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 का घात यहाँ पे है 4, गुना 1 2 3 सॉरी 2, यहाँ पे 3 का घात कितना है, 2 है, और 5 का घात कितना है, 5 का घात यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 है। ठीक है। तो ये सब का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे मैं रेड बॉक्स से मैं कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 4725 का, तो इसको यहाँ पे 4725 इसको तोड़ सकते हैं, 5 2 7 7 14, 14 4 18, 3 से काटा जा सकता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ पे बच गया आपका 2, और तो 2 बचा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 3 सते 21, यहाँ पे बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 2 7 5 12, 3 से फिर काटा जा सकता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 2, 3 सते 21, फिर से यहाँ पे बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, यहाँ पे बचा 2, सॉरी यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटना, क्योंकि इसका एक देखिए 5 7 12 13 हो जा रहा है, तो 13 3 के पढ़ा में नहीं आता है, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 2, 5 पचे 25। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 सते 35। अब यहाँ पे देख लेंगे तो 3 का यहाँ पे घात हो जाएगा 3, गुना 5 का घात हो जाएगा 2 और 7 का घात हो जाएगा 1। ठीक है। यह घात ना भी लिखे तो भी चल सकता है। तो दोस्तों अब छठे नंबर पे है 1458। अब 1458 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन करना है और इसे घातांकी रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं, 14 को तोड़ते हैं, सॉरी 1458 को तोड़ते हैं। तो जब 1458 के लिए हम 2 से तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 8 है, और जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है उसको हम 2 से तोड़ सकते हैं। तो 2 से 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4,
1 बचा और 1 पर 8 18, यानी कि 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इकाई अंक 9 है और ये 2 के पढ़ा में यहाँ पे 9 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से देख लेते हैं, तो 9 2 11, 11 और 7 18। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 3 से तोड़ सकते हैं। तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचा और यहाँ पे 1, तो 1 पर 2 12, तो 3 चौके 12 और 3 तरीके 9। 3 से तोड़ेंगे, देखिए 3 4 7 और 2 9 हो रहा है, 3 से टूटेगा तो 3 8 24, 3 एकम 3 81। अब फिर से 3 से तोड़ेंगे तो 27 3 81 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 9 27। अब इसके बाद 3 से तोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 1 बार है, तो 2 गुना 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करेंगे, 2 चूँकि 1 बार है तो चाहे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं या फिर ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 देख सकते हैं, 6 बार है, तो आधार हो गया 3 और इसका घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप अगर इतना लिखते हैं तो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।